विक्रम एक बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा था। उसकी फ्लाइट देर से उतरी और अब रात के 11 बज रहे थे। हवाई अड्डे से घर जाने के लिए उसे टैक्सी की जरूरत थी, लेकिन उस समय टैक्सी मिलना मुश्किल था। कुछ समय बाद एक पुरानी कार उसके पास रुकी और एक अजनबी ड्राइवर ने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। विक्रम ने बिना किसी संकोच के कार में सवार हो गया, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। कार चलते हुए विक्रम ने देखा कि रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। अंधेरे में सड़कें घनी और डरावनी लगने लगीं। विक्रम ने ड्राइवर से पूछा, यह कौन सा रास्ता है? मैंने तो इस इलाके को पहले कभी नहीं देखा। ड्राइवर बिना एक शब्द कहे बस मुस्कुराया और गाड़ी तेजी से चलाने लगा। विक्रम ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह डरते हुए चुप रहा। अचानक कार एक संकरी, सुनसान सड़क पर मुड़ गई जो एक जंगल के पास जाती थी। क्या हम घर जा रहे हैं? विक्रम ने फिर से सवाल किया, पर ड्राइवर ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी अब जंगल के अंदर और गहरे हो रही थी। सड़क के दोनों ओर सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ थे। तभी अचानक कार रुक गई। विक्रम ने गुस्से में आकर ड्राइवर से कहा, क्यों रुक गए हो? यह क्या खेल है? ड्राइवर ने बिना पलटकर देखे कहा, यह तुम्हारी मंजिल है, और फिर कार से बाहर निकलकर गायब हो गया। विक्रम को अब एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। विक्रम घबराया हुआ कार से बाहर निकला और देखा कि वह किसी जंगल के बीच में खड़ा था, जहां दूर दूर तक कोई और नहीं था। अचानक उसे अपनी घड़ी में समय देखा, वह रात के 3 बज चुके थे। विक्रम ने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी की हंसी। विक्रम ने चारों ओर देखा और एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखा। साया जैसे जैसे पास आता गया, विक्रम ने देखा कि वह वही ड्राइवर था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा खौफनाक रूप से विकृत हो चुका था। तुम अब नहीं जा सकते, ड्राइवर ने कहा, और अचानक विक्रम के चारों ओर अंधेरा घेरने लगा। उसके बाद अगले दिन सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि विक्रम की कार उसी जगह खड़ी थी, लेकिन विक्रम का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। विक्रम का लापता होना एक रहस्य बनकर रह गया, और लोगों का कहना था कि वह अजनबी रास्ता अब भी उसी जंगल के बीच में छुपा हुआ है, जहां से कोई वापस नहीं लौटता।